दोस्तों लोकेश की दुनिया के एक नए व्लॉग पर फिर से आपका स्वागत। एक नया दिन और आज जिस तरह से मैं कह रहा हूँ ना कि फ्रेंडशिप डे की जगह फ्रेंडशिप वीक बन रहा है। तो मेरे एक पुराने दोस्त हैं सादिक भाई, उनके अम्मी अब्बा हज होकर आए हैं। तो उस समय में उनसे मिल नहीं पाया था जब वो जा रहे थे। तो आज प्लानिंग ये है कि वहीं पर उनके घर जाऊँगा। पास में छोटा सा गाँव है सांभर, वहाँ रहते हैं वो। तो वहाँ जाऊँगा, उनके अम्मी अब्बा से मिलूँगा और हज से जुड़ी हुई कुछ बातें और गाँव का नज़ारा। चलिए ब्लॉग में आगे मिलता हूँ। और दोस्तों जिस तरह से मैंने कहा कि सादिक भाई के यहाँ जा रहा हूँ, तो सादिक भाई के घर आ चुका हूँ। ये सांभर है और पीछे ब्लैक शर्ट में सादिक भाई है। ये इनके अब्बा जो अभी हज करके आए हैं। और ऐसा कहते हैं कि जब कोई हज करके आता है तो उनसे जो मुलाकात होती है तो मुलाकात करना चाहिए। तो वो मुलाकात की सेंस में आया, और ये कि कहीं ना कहीं आपके ऊपर भी उस चीज़ का, जिसे कहें ना, उस ऊपर वाले का आशीर्वाद आपको भी मिलता है। तो मिलने चला आया था मैं यहाँ पे। और अभी थोड़ी देर बाद फिर गाँव में उधर खेत में निकलेंगे, सादिक भाई के उधर खेत तरफ होके आएंगे। तो आज का जो दिन है वो यहीं पे है, और हो सकता है फिर सादिक भाई खाना खिला दे तो खाना भी खा लेंगे। और दोस्तों ये वहाँ जैसे कहें ना कि हज होकर आए हैं, तो ये वहाँ की सारी जो डेट्स हैं, खजूर हैं, उसकी अलग अलग वैरायटी, और ये जो ट्रे है, ट्रे भी वहीं की, और इसमें वहीं के सारे जो सिंबल है वो दिखाई दे रहे हैं। तो ये क्या मक्का मदीना है ना? हाँ हाँ, तो मक्का और मदीना। मक्का और मदीना की यात्रा के बाद सादिक भाई के अब्बू लौटे हैं और सऊदी। उसी सऊदी थे, और उसी मुलाकात के बाद मैं फ़िलहाल उनके घर पे हूँ और ये चीज़ आपको दिखा इसमें रहा हूँ। अलग अलग वैरायटी अजवा हैं, अच्छा। अंबर है, अंबर है, अजवा, अंबर, दुनिया ये के अलग। बेस्ट कलमी। खजूर हैं, अच्छा। कलमी है। अच्छा, ये दुनिया की बेस्ट खजूर है, सादिक भाई इस तरह से बता रहे हैं। तो अब ये इसको भी थोड़ा सा खा के देखेंगे। ये अजवा, ये कलमी है जी। और ये अकबर अंबर। अच्छा। अंबर। ये तो देखिए दोस्तों, ये इस तरह से कुछ है। और ये कौन सी अजवा? अजवा ये वाली। अच्छा, ये वाली। दोस्तों वो ये डेट है जिसका नाम अजवा कहते हैं, और ये वहीं से है, मतलब ऐसा नहीं कि कहीं दुकान से आए, जिसे कहते हैं ना कि जहाँ पैदावार होती है वहीं की ये है। और जब आप इस तरह की यात्राओं से आते हैं और इस तरह से लोगों से जब मिलना होता है, तो इस तरह के सारा एक्सपीरियंस, जिसे कहें ना कि वर्ल्ड एक्सप्लोरेशन का मज़ा ही यही है। डेट का टेस्ट भी निराला है, और जिसे कहें ना, ये जो सॉफ्टनेस, और क्या बोले, ये बीमारी क्यों चलती है? अच्छा, हर बीमारी को हर बीमारी चलती है। और अभी मैं जब मैं बातें कर रहा हूँ, ढेर सारी बातें मुझे पता चली है। लोग जो यहाँ से जाते हैं, स्पेशली इंडिया से, तो अनुभव सुन रहा था मैं। तो उधर का जो तेल होता है वो थोड़ा सा अलग होता है, अपने इधर का तेल थोड़ा सा अलग होता है। जो आटा है, तो आटा भी अपने इधर का थोड़ा सा अलग होता है। तो जनरली जो, चूँकि थोड़े से भी जो ओल्ड एज है या कुछ इस तरह से, तो वो अपने इधर का खाना ले जाना पसंद करते हैं। तो अब्बा बता रहे थे कि उन्होंने अपने काफ़ी दिनों तक तो वहीं पे खाया। वहाँ ज़रूर लास्ट मोमेंट पे ये होता है कि कुछ दिन के लिए आपको वहीं का खाना खाना होता है। अदरवाइज़ तो ये साथ में ले गए थे, साथ में कुछ नमकीन भी, रोट वगैरह, और ये इस तरह की चीज़ें भी लेके गए थे। तो जैसे कहना है कि आप जब कल्चर चेंज होता है तो कुछ चीज़ें तो आप अडॉप्ट कर लेते हैं, कुछ चीज़ें अडॉप्ट नहीं करते हैं। लेकिन ओवरऑल ये एक धार्मिक यात्रा थी, और जिस तरह से हमारे इसमें सारे धाम होते हैं, उस तरह से इनका एक तीर्थ था। और सादिक भाई से बहुत पुरानी मित्रता है, तो आज मैं यहाँ पर चला आया था मिलने। और उन्होंने अभी फिर मेरे सामने जो वहाँ से जो लाए थे अम्मा, खजूर है, तो वो खजूर का टेस्ट करता हूँ मैं, और फिर बात करता हूँ ब्लॉग में आगे आपसे। और दोस्तों सादिक भाई और अब्बा दोनों मुझे बता रहे थे कि वहाँ पे जो आबे जमजम होता है, मतलब वहाँ का जो पानी होता है ना, उसकी भी एक अपना महत्व होता है। वहाँ से लोग लेकर आते हैं, ठीक उसी तरह से जिस तरह से गंगा जल होता है, जब लोग उधर जाते हैं तो गंगा जल घर पर लेकर आते हैं। तो जब लोग हज पर जाते हैं तो आबे जमजम लेकर आते हैं। और ऐसा कहते हैं कि वो हर बीमारी को नष्ट करता है। वो जो पानी होता है, यदि आप उस पानी को पीते तो वो हर बीमारी को नष्ट करता है। और अजवा के बारे में मुझे बता रहे थे सादिक भाई कि यदि इसे गुठली सहित पूरा बारीक पीस कर और उसे खाया जाए, तो जो हार्ट की जो प्रॉब्लम होती है वो उस तरह की प्रॉब्लम नहीं होती है। तो इस तरह का डेट्स का इम्पोर्टेंस वो डेफिनेटली गांधी जी तक खुद जो खजूर है, जिसे कहें कि वो खाते थे, उनकी डेली लाइफ में शामिल होती थी। गुड़ होता था, खजूर होता था। तो नेचुरल चीज़ें जो होती है वो कहीं ना कहीं आपको फ़ायदा तो पहुँचाती ही है। और
एक दो चीज़ें और बता रहे थे कि वहाँ गर्मी खूब पड़ती है और साथ ही बारिश कम होती है, ढेर सारी पहाड़ियाँ हैं। तो जैसी जैसी बातें निकलेंगी वैसी वैसी मैं आपको बताता जाऊँगा। दोस्तों अब्बा भी मुझे बता रहे थे कि वहाँ पर चूँकि गर्मी इतनी बढ़ती है तो मक्खी मच्छर या इस तरह की किसी तरह की कोई चीज़ नहीं होती है। हाँ, वहाँ आपको कबूतर देखने को मिल जाएंगे, बिल्ली देखने को मिल जाएंगी, लेकिन बाकी किसी तरह की और जो छोटी स्पीशीज़ होती है वो कुछ भी आपको नज़र नहीं आने वाला है। और दोस्तों सादिक भाई के साथ उनके खेत पर आ गया हूँ और ये जो आपको दिखाई दे रहे हैं ये सादिक भाई के खेत है। इस तरफ भी सोयाबीन लगी हुई है, पीछे मेरे सादिक भाई है, और इस तरफ भी सोयाबीन की एक जैसे कहें कि दूसरी प्रजाति लगी हुई है। और अभी मैं सादिक भाई मुझे समझा रहे थे कि ये जो सोयाबीन होती है ये इसकी लगभग अब सफिशिएंट हाइट है, मतलब इससे ज़्यादा हाइट नहीं बढ़ना चाहिए। यदि इससे ज़्यादा हाइट बढ़ी तो फिर जो नीचे वाला फल है फूल जो होता है उसमें फिर फलियाँ नहीं लगती, केवल ऊपर ऊपर वाले फूलों में फलियाँ लगती है। तो जब आप इस तरह की जगहों पर चाहते हैं ना तो ही समझ पाते हैं। एग्रीकल्चर से मेरा दूर दूर तक का कहीं कोई नाता नहीं है, पहली बार मुझे समझ में आया कि किस तरह से सोयाबीन में फूल लगते हैं और किस तरह से फलियाँ लगती हैं। तो आपको दिखाता हूँ, पास से दिखाता हूँ मैं। ये फूल से फल आता है। ये सोयाबीन का वो फूल है और इस फूल पे फिर बाद में फलियाँ लगती है। मैं पास वाले खेत में दिखाता हूँ आपको जो फली लगी हुई है, इधर आपको फली दिखाता हूँ। ये हालांकि दूसरी प्रजाति है, कहना है आपको इस तरह से सोयाबीन पर फली आ जाती है। उधर ये 95-60 प्रजाति। और ये थोड़ा सा इसका जो पत्ता है ना थोड़ा सा आपको डार्क दिखाई देगा, मतलब ब्लैकिश बेस पे। वैसे तो सभी पत्ते ग्रीन ही होते हैं लेकिन ये डार्क ग्रीन है। और ये 20-17 है सोयाबीन। तो सोयाबीन की अलग अलग प्रजाति, और ये 20-17 का जिसे कहें कि ये जो फल, ये 20-17 का फूल है, फल नहीं, बार बार मेरे मुंह से कुछ गलत निकल रहा है। ये फूल होते हैं और इन फूलों पे बाद में फिर सोयाबीन लग जाती है। ये लेट आती है, इससे 20-25 ये वाली लेट आएगी, 20-17 लेट आती है। और जो दूसरी मैंने आपको डार्क पत्तों वाली बताई, ये जो सामने ये है, ये थोड़ा सा जल्दी आ जाती है ना, ये थोड़ा सा जल्दी आ जाएगी। थोड़ी थोड़ी खेती भी सीख लें दोस्तों, ये में कब क्या काम आ जाए। इसलिए ज़िंदगी में कहता है ना कि ज़िंदगी में एक्सप्लोरेशन सारा होना चाहिए और तगड़ा होना चाहिए और हर चीज़ का होना चाहिए। और जब मैं नेचर के करीब आ जाता हूँ इस तरह से तो मज़ा ही आ जाता है। और खान साहब के साथ स्क्रीन शेयर करते हुए आगे भी अभी थोड़ा सा खान साहब जिसे कहें ना यूँ तो फिट है पर थोड़ा सा कुछ चल रही इन्हें तकलीफ है, वरना जैसे कहें कि नॉनवेज का रिव्यू मैं इनके साथ करने का प्लानिंग रखा हुआ हूँ मैं आने वाले टाइम में। और ये सादिक भाई के छोटे भाई। हेलो गाइस, माय नेम इज साजिद खान है ये, इन्होंने और शायद इन्होंने चैनल बना रखा जी। इन्होंने जिस अंदाज से कहा ना कि हाय गाइस, तो आप समझ जाओ। एक यूट्यूबर का अंदाज होता है, वो तुरंत जैसे ही बोलेगा आपको पता चल जाएगा कि कुआं भी है। अच्छा। और दोस्तों ये सामने आम दिखाई दे रहे हैं, ये भी सादिक भाई के पोजीशन में ही है। ये अनार है। ये अनार का पौधा सादिक भाई के खेत पर। आने वाले टाइम में मुझे लग रहा है कि और 2-4 बार आना ही पड़ेगा आम खाने, अनार खाने। ये सीताफल है, ये वाला जी। ये सीताफल का पौधा लगाया है। खेती का मज़ा ही अपना है। प्लानिंग यही है कि कहीं एक छोटा सा फार्म हाउस लेके 1-2 बीघा का वहीं रहा जाए नेचर के करीब, वहीं थोड़ी सी कुछ चीज़ों को पैदा किया जाए, थोड़ा सा दूध, थोड़ी सी वहीं की जैसे कहें कि सब्जियां, किचन गार्डन वहीं पे हो। देखो ऊपर वाला क्या कर पाता है, मन तो है ऐसा। और ये मक्के के खेत में चल रहे हैं दोस्तों, जो भुट्टे हैं पीछे लगे हुए। हालांकि भुट्टा जनरली हमारे मालवा में थोड़ा सा कम लगता है, सिर्फ खाने पुरता लग जाता है, या जिसे कहें कि शौकिया लग जाता है। वरना इस समय जो फसल होती है ना वो सोयाबीन ज़्यादा होती है। कृषक वर्ग सबसे ज़्यादा जो लगाता है
वो सोयाबीन लगाता है, और जब रबी का टाइम आता है तो उस समय गेहूँ या चना। डॉलर तो खत्म हो गया है, वरना कुछ टाइम पहले तक डॉलर भी लगता था। लहसुन ज़्यादा लगा रहे हैं। अब लहसुन ज़्यादा लगा रहे हैं, ऐसा कहना है खान साहब का। और ये गुलाब है। ये खान साहब का कुआं आ चुका है। ये कुआं है, जी। ये कुआं है पीछे जो आपको दिखाई दे रहा है ना, ये स्क्वायर में है लेकिन कुआं है। और कुएं के पास ही आपको गुलाब का नज़ारा करवाऊँ, बेहतरीन गुलाब। ये मोगरा है और ये तुलसी। और खान साहब बता रहे हैं कि यहाँ पर मोगरा और तुलसी भी है। और ये मोगरा और तुलसी लगी हुई है यहीं पर खेत पे। और बेस्ट क्वालिटी की सोयाबीन है। अच्छा, और ये खान साहब बता रहे हैं कि सामने जो दिखाई दे रही है आपको, ये बेस्ट क्वालिटी की सोयाबीन है। और आज का ये व्लॉग खान साहब के खेतों से, खान साहब के घर से। अम्मी अब्बा उनके हज करके आए हैं, उनसे मुलाकात करना थी, मुलाकात करी। और दोस्तों एक खान साहब के खेत पे जो कुआं है ना, वो दिखाता हूँ। बड़ी मज़ेदार चीज़ दिखी मुझे। दादा का था ये इनके दादाजी के समय से है। और 30 फीट था, अपन ने उसको 100 फीट करवा दिया अंदर। अब आप इसकी गहराई देखिए। खान साहब बता रहे हैं कि इसको 100 फीट करवा लिया है। वो नीचे जाके, वहाँ जाके आपको पानी दिखाई देगा। आप इसकी पूरी वॉल को, नहीं तो बिल्कुल मुझे ऐसा लग रहा है कि गुजरात में जो वाव होती, जो बड़ी बड़ी बावड़ियाँ होती ना, कुछ उस तरह का नज़ारा। कितना गहरा। बता रहे हैं कि यहीं से सारे पाइप वगैरह जुड़वा दिए हैं, और ट्यूबवेल है पास में, और यहीं से सारा जो पानी है वो खेतों में चला जाता है सिंचाई के लिए। पानी की सबसे ज़्यादा दिक्कत है, तो यहाँ से घर के लिए भी पानी जाता है, नली गड़ी हुई है। अच्छा, यहाँ से भी पानी जाता है पीने के लिए। और पीने का जो पानी है वो यहाँ से भी घर के लिए चला जाता है। खान साहब ऐसा बता रहे हैं कि यदि कहीं कोई दिक्कत आती है तो यहाँ से भी पानी चला जाता है। तो दोस्तों सादिक भाई के साथ यहाँ पर क्योंकि मैं आया हुआ था, घर पे आया हूँ, तो आज पहली बार आलू की सब्ज़ी और रोटी यानी कि खाना हो गया है। साथ में ये मिठाई वगैरह, दावत भी हो गई छोटी सी। ईद की दावत बाकी थी, तो वो आज हो गई भी, ऐसा समझ लें। दोस्तों आज के इस ब्लॉग पर बस इतना ही। सादिक भाई के घर से निकल रहा हूँ, यानी सांभर से, और अब वापसी करूँगा। ब्लॉग पसंद आए तो लाइक कर लीजिएगा, और मेरे चैनल लोकेश पे सब्सक्राइब भी कर लीजिएगा। लगातार हर दिन आपसे मिलता हूँ।